दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था। वो रोज सुबह उठकर काम पर जाता था, दिन भर काम करता था, ऊपर से उसे अपने सीनियर से डांट सुननी पड़ती थी। अकीरा की जिंदगी इन सारी चीजों में फंस चुकी थी। वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहता था, लेकिन उसे अपनी जिंदगी जीने का समय नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन फिर पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल जाता है और सभी लोग ज़ोंबी बनने लगते हैं। अब ऐसे में अकीरा अपनी जिंदगी कैसे जिएगा और क्या वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाएगा? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम अकीरा को देखते हैं जिसके पीछे कई सारे ज़ोंबी पड़े हुए थे। लेकिन इस हालात में भी अकीरा को इस बात की चिंता थी, अगर वो अपने ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया तो क्या होगा। फिर कहानी यहाँ से 1 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम अकीरा को देखते हैं वो काफी खुश होता है। उसकी आज ही एक बड़ी सी प्रोडक्शन कंपनी में जॉब लगी होती है। अकीरा खुशी से पहले दिन जॉब पर जाता है। यहाँ अकीरा का चीफ एक आदमी था जिसका नाम काजुकी होता है। यहाँ अकीरा को एक लड़की ओटोरी भी मिलती है। अकीरा काफी खुश था, उसे ये जगह काफी अच्छी लग रही थी। अब शाम को अकीरा के कोवर्कर्स उसे वेलकम पार्टी देते हैं, लेकिन फिर ये सब घर जाने की बजाय वापस ऑफिस ही आ जाते हैं और अकीरा को सभी वर्कर्स के साथ मिलकर पहले दिन ही ओवर टाइम काम करना पड़ता है। अकीरा का चीफ अगले दिन भी सभी वर्कर्स से ओवर टाइम काम कराता है। फिर आखिर 2 दिन काम करने के बाद अकीरा अपने अपार्टमेंट में थका हुआ वापस आता है। कुछ दिन और काम करने के बाद अकीरा समझ जाता है कि ये सब वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसने सोचा था। ऊपर से उसका चीफ काजुकी काफी बुरा इंसान होता है। वो अकीरा को काफी ज्यादा डांटता है और उस पर काम का प्रेशर बनाता है। अब अकीरा एक रात अपने पुराने दोस्त केंचो के साथ बैठा था। अकीरा उसे सब कुछ बताता है। केंचो उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहिए। लेकिन केंचो की एडवाइस अकीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पर केंचो की लाइफ काफी अच्छी थी और उसके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी थी। अकीरा को उसकी लाइफ से जलन होने लगती है और अकीरा अपने दोस्त से भी लड़ बैठता है। फिर अकीरा अगले दिन वापस अपनी जॉब पर जाता है, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो अपनी जिंदगी से थक चुका था। वो ओटोरी को देखता है जो हमेशा की तरह अपना काम खुशी से कर रही थी। तभी ओटोरी अकीरा को देखती है। ओटोरी अकीरा के पास आती है और उससे बात करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है ओटोरी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ जिए जा रही है। ओटोरी अकीरा को 2 ड्रिंक देकर एक ब्रेक लेने के लिए कहती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर ऑफिस में अकीरा का चीफ उसको डांटता है और अकीरा पर काम का प्रेशर बनाता है। अकीरा फिर से ओवर टाइम काम करता है और रात में अपने घर पर थका हुआ जाता है। अकीरा इन सारी चीजों से इतना ज्यादा थक चुका था तो वो मरने के बारे में भी सोचता है। फिर हम अकीरा के पीछे एक आदमी को देखते हैं जो कि ज़ोंबी था। फिर अगले दिन अकीरा जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तभी उसे एक आदमी दिखता है जो दूसरे आदमी को खा रहा था। अकीरा उसे देखकर डर जाता है और ऊपर की तरफ भागता है। कई सारे ज़ोंबी अकीरा के पीछे पड़ जाते हैं और कहानी वापस यहीं पर आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ पर अकीरा ज़ोंबी से बचकर भाग रहा है और सोच रहा है अगर वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया तो उसका चीफ उसे फिर से ओवर टाइम काम कराएगा। लेकिन तभी अकीरा ज़ोंबी से बचते हुए छत पर आ जाता है। वो छत पर सेफ एरिया में पहुंच जाता है। फिर अकीरा देखता है कि ज़ोंबी पूरे शहर में फैल चुके हैं और सब कुछ तबाह हो रहा है। अकीरा ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। अब अकीरा यहाँ पर खुशी से डांस करने लगता है। तभी उसे ओटोरी की दी हुई ड्रिंक दिखती है। अकीरा को ओटोरी के बारे में याद आता है। वो ओटोरी को मैसेज करके पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी ओटोरी अकीरा को अपना एड्रेस भेजती है और वहाँ पर आने के लिए कहती है। अब अकीरा एक पाइप से लटक कर नीचे जाने लगता है। तभी उसे एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ दिखता है। अकीरा उनसे कहता है कि वो नीचे जा रहा है, अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो वो उसे बता सकते हैं। ये सुनकर वो हस्बैंड वाइफ अकीरा से कहते हैं कि हो सके तो थोड़ा खाना ले आना। अकीरा कहता है कि वो खाना ले आएगा। अब अकीरा ज़ोंबी से बचते हुए अकीरा ओटोरी के घर पर पहुंच जाता है। वो ओटोरी के घर में जाता है तो यहाँ पर ओटोरी काफी डरी हुई होती है। ओटोरी उसे दिखाती है कि यहाँ पर भी एक ज़ोंबी है और ये ज़ोंबी और कोई नहीं उनकी कंपनी का डायरेक्टर था और ओटोरी ना चाहते हुए भी उसके साथ रिलेशन में थी। वो आदमी भी एक ज़ोंबी बन चुका था, इसलिए वो इन पर हमला करता है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन ओटोरी के पैर पर चोट लगी थी इसलिए ओटोरी भाग नहीं सकती थी। अब यहाँ पर अकीरा उस ज़ोंबी को रोकता है, लेकिन वो ज़ोंबी अकीरा को दूर फेंक देता है। अकीरा दोबारा उठकर उस ज़ोंबी से फाइट कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर ओटोरी आकर उस ज़ोंबी को मार देती है, लेकिन अब ओटोरी भी एक ज़ोंबी बनने लगती है क्योंकि उस ज़ोंबी ने ओटोरी को भी काट लिया था। ओटोरी देखते देखते एक ज़ोंबी बन जाती है। अकीरा को काफी दुख होता है क्योंकि अकीरा ओटोरी से प्यार करने लगा था। अकीरा ओटोरी से अपने प्यार का इजहार करता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन शाम को जब वो उस आदमी के पास पहुंचता है तो देखता है वो दोनों यहाँ पर नहीं है और चारों तरफ खून लगा है। अकीरा सोचता है उन लोगों को भी ज़ोंबी ने काट लिया होगा। अब अकीरा अपने रूम में आकर बैठ जाता है। वो उदास था, लेकिन फिर अकीरा को आइडिया आता है कि वो ज़ोंबी बनने से पहले वो सारे काम करेगा
जो वो हमेशा से करना चाहता था। अकीरा एक लिस्ट बनाता है जिसमें अकीरा उन सभी कामों को लिखता है जिसे वो हमेशा से करना चाहता था। अकीरा उन सभी कामों की एक लिस्ट बना लेता है। फिर अगले दिन अकीरा सबसे पहला काम करता है जो कि था घर की सफाई करना। इसके बाद अकीरा एक शॉप में जाकर अपना पसंदीदा खाना खरीदता है। फिर अकीरा अपने बालों को कलर करता है लेकिन कोई भी कलर उसे पसंद नहीं आता, इसलिए अकीरा वापस बालों को ब्लैक कर लेता है। अकीरा एक बिल्डिंग पर अपनी पेंटिंग करता है। इसके बाद अकीरा कई सारे फायर गेकर्स लेता है और ज़ोंबी से बचते हुए यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मोटरसाइकिल मिलती है। अकीरा अपनी साइकिल को छोड़कर उस मोटरसाइकिल को चलाने लगता है। अकीरा रात में फायर गेकर्स चलाता है और खूब मजे करता है। अकीरा काफी खुश होता है। अकीरा अभी तक अपने 10 काम पूरे कर चुका था। अगले दिन अकीरा अपनी छत पर होम कैंपिंग करता है लेकिन तभी उसका सोर्स सेल्ट खत्म हो जाता है। इसलिए अकीरा उन दोनों को लेने के लिए एक शॉप में आता है लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की अकीरा को ज़ोंबी समझकर उस पर हमला कर देती है। अकीरा उससे कहता है कि मैं कोई ज़ोंबी नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर सॉस लेने आया था। वो लड़की देखती है अकीरा सच में ज़ोंबी नहीं है, इसलिए वो लड़की चली जाती है। इस लड़की ने हेलमेट लगा रखा था और जब वो हेलमेट हटाती है तो अकीरा उस लड़की को देखता ही रह जाता है। इस लड़की का नाम शिजुका होता है जो अकेली यहाँ पर ज़ोंबी के बीच सरवाइव कर रही थी। अब तभी बाहर एक आदमी आता है जिसके पीछे एक ज़ोंबी पड़ा हुआ था। अकीरा उसे बचाने जाता है लेकिन वो ज़ोंबी अकीरा के पीछे ही पड़ जाता है। तभी शिजुका आकर उसे बचाती है। शिजुका स्टाइल दिखाते हुए उस ज़ोंबी को मारती है और उसकी खोपड़ी चटका देती है। तभी यहाँ पर एक ज़ोंबी आ जाता है। शिजुका एक रिंग बजाती है और उसे दूर फेंक देती है और वो ज़ोंबी भी उसी तरफ चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारे ज़ोंबी साउंड की तरफ रिएक्ट करते हैं। अब शिजुका यहाँ से जाने लगती है। तभी अकीरा शिजुका से कहता है कि मैं होम कैंपिंग कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन शिजुका साफ मना कर देती है और कहती है मुझे इन हालातों में किसी को भी नहीं बचाना, मुझे बस खुद का ख्याल रखना है। शिजुका उससे कहती है कि तुम जैसे लोग इस हालत में सिर्फ मुश्किलें ही खड़ी करते हैं। शिजुका यहाँ पर अकीरा की बेइज्जती करके निकल जाती है। अकीरा वापस अपने घर पर आ जाता है। तभी अकीरा को अपने दोस्त केंचो की फोटो दिखती है और अकीरा को अपना दोस्त केंचो याद आता है। अब अकीरा अपने दोस्त से माफी मांगने के बारे में सोचता है। अकीरा केंचो को कॉल करता है। वही केंचो भी एक होटल के अंदर ज़ोंबी के बीच में फंसा होता है। इसके बाद अकीरा उसे बचाने का फैसला करता है। अकीरा अपनी बाइक लेकर ज़ोंबीज से बचते हुए उस होटल तक पहुंच जाता है। होटल के बाहर भी कई सारे ज़ोंबी थे। फिर अकीरा उन सबसे बचने के लिए एक म्यूजिक प्ले कर देता है और सारे ज़ोंबी उसी तरफ चले जाते हैं। अकीरा भागता है लेकिन कुछ ज़ोंबी उसके पीछे पड़ जाते हैं। अकीरा ज़ोंबी से बचते हुए उस होटल में पहुंच जाता है। होटल के अंदर केंचो भी एक रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने अकीरा आ जाता है। वो अकीरा को देखकर काफी खुश होता है। अकीरा सबसे पहले केंचो से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसकी लाइफ से जलने लगा था, इसलिए उसने वो सब कुछ कह दिया था। यहाँ पर केंचो भी अकीरा से माफी मांगता है। तभी यहाँ पर कुछ ज़ोंबी आ जाते हैं। वो दोनों उन ज़ोंबी से बचकर भागते हैं और दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागकर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। वो दोनों अच्छा खाना खाते हैं। अब इन दोनों में दोबारा से दोस्ती हो जाती है। केंचो अकीरा की उसी लिस्ट को देखता है जिसमें अकीरा ने अपने पसंदीदा काम लिखे थे। इसके बाद केंचो से बचाने के लिए अकीरा को थैंक्स बोलता है। अब अकीरा केंचो को यहाँ पर बताता है कि वो इस समय में एक सुपर हीरो की तरह लोगों को बचाना चाहता है। अकीरा उस लिस्ट में लिखता है कि वो एक सुपर हीरो बनकर लोगों को बचाना चाहता है और यही उसका अगला काम है। अब अगले दिन केंचो देखता है कि इस शहर में पूरे लोग ज़ोंबी बन रहे हैं। केंचो अकीरा से कहता है कि जितना भी जल्दी हो सके हमें टोक्यो से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अकीरा कहता है कि पहले हमें मैरीन पैराडाइज एक्वेरियम जाना चाहिए क्योंकि वहाँ एक ड्राइविंग सूट है जिसे पहनने के बाद मुझे कोई भी ज़ोंबी नहीं खा सकता। क्योंकि अब अकीरा यहाँ पर सुपर हीरो बनकर सभी लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए अकीरा उस सूट को लाने का फैसला करता है। वो दोनों बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें यहाँ पर एक वीआर खड़ी मिलती है। अकीरा के कई सारे कामों में एक काम वीआर से ट्रेवल करना भी होता है, लेकिन केंचो उससे कहता है हमें पहले कुछ खाना ले लेना चाहिए। वो दोनों एक स्टोर के पास जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बस आती है जो कि ज़ोंबी से बचकर भाग रही थी, लेकिन अब उस बस के लोगों पर भी ज़ोंबी हमला कर देते हैं। केंचो और अकीरा मिलकर दो लड़कियों और बस ड्राइवर को अपनी तरफ बुलाते हैं। तभी अकीरा को शिजुका दिखती है जो कि उन ज़ोंबी से लड़ रही थी। अकीरा शिजुका को भी अपनी तरफ आने के लिए कहता है। ये लोग स्टोर के अंदर जाकर शटर को बंद कर देते हैं जिससे ये सभी बच जाते हैं। फिर वो बस ड्राइवर और दोनों लड़कियां ने बताती है कि हम टोक्यो में मैरीन पैराडाइज एक्वेरियम जा रहे थे क्योंकि वो जगह ज़ोंबी से बिल्कुल सेफ है और हम ज़ोंबी से बचने के लिए वहीं जाना चाहते हैं। शिजुका भी इनके साथ जा रही थी, लेकिन तभी इनकी बस पर ज़ोंबीज ने हमला कर दिया। यहाँ पर इस बस ड्राइवर को भी एक ज़ोंबी ने काट लिया था, लेकिन वो किसी को भी ये बात नहीं बताता। अब इसके बाद अकीरा और केंचो
उन दोनों लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन शिजुका इन्हें ज्वाइन नहीं करती। वो आसपास देखती है कि यहाँ पर कोई ज़ोंबी तो नहीं है। यहीं पर वो बस ड्राइवर आराम से सो रहा होता है। यहाँ बातों ही बातों में उन दोनों लड़कियों को केंचो पसंद आ जाता है और वो दोनों केंचो के साथ चली जाती हैं। अकीरा अकेला ही रह जाता है। तभी शिजुका उसके पास आती है। शिजुका देखती है कि अकीरा के हाथ पर चोट लगी है। शिजुका अकीरा के हाथ पर पट्टी बांध देती है। अब अकीरा और शिजुका आपस में बातें करते हैं कि उसने डॉक्टर बनने की पढ़ाई की है। अब ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और तभी वो ड्राइवर जाग जाता है, जो कि अब ज़ोंबी बन गया था। वो ज़ोंबी इन दोनों पर हमला करता है, लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो ज़ोंबी केंचो उन दोनों लड़कियों के पास जाकर उन पर हमला कर देता है। ज़ोंबी एक लड़की को काट लेता है। वो दोनों उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ज़ोंबी उस दूसरी लड़की को भी काट लेता है। अब वो दोनों लड़कियां भी ज़ोंबी बन जाती हैं। केंचो वहां से डरकर भागता है। अकीरा केंचो की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए आने लगता है। केंचो उस ज़ोंबी से छुपा हुआ था, लेकिन तभी वो ज़ोंबी केंचो के पास आ जाता है। तभी शिजुका दूसरी तरफ तेज म्यूजिक प्ले कर देती है, जिस वजह से वो ज़ोंबी उसी तरफ चला जाता है। अकीरा केंचो के पास आ जाता है। वही शिजुका शटर खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी ज़ोंबी बनी वो दोनों लड़कियां वहां पर आकर शिजुका पर हमला कर देती हैं। लेकिन तभी अकीरा और केंचो यहाँ पर आकर शिजुका को बचाते हैं। वो लोग शॉप से बाहर निकल जाते हैं। ये लोग उसी वीआर को चालू करते हैं और ज़ोंबी से बचने के लिए यहाँ से निकलने लगते हैं। अकीरा शिजुका को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। शिजुका बचने के लिए इनके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग उन ज़ोंबी से बच जाते हैं तो अकीरा शिजुका को बताता है कि हम लोग भी एक्वेरियम ही जा रहे हैं, इसलिए अगर तुम एक्वेरियम जाना चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो। शिजुका भी अब इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये तीनों एक्वेरियम जाते हुए कई सारी जगहों को विजिट करते हैं। ये तीनों सूप, योगा, पैराग्लाइडिंग और कैंपफायर जैसे मजेदार काम भी करते हैं। ये तीनों साथ में काफी खुश होते हैं। वो लोग हॉट स्प्रिंग भी जाते हैं। शिजुका अब अकीरा और केंजो के साथ काफी खुश थी और वो इनसे अलग नहीं होना चाहती थी। अब अगले दिन ये तीनों एक्वेरियम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने कीलें डाल दी थी, जिससे इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और अकीरा बेहोश हो जाता है। और जब अकीरा को होश आता है तो उसके सामने उसका चीफ काजुकी खड़ा होता है। पहले अकीरा को लगता है कि ये तो कोई उसका सपना है, लेकिन फिर अकीरा को पता चलता है कि काजुकी यहाँ पर सच में है। यहाँ काजुकी अकीरा को अपने साथ बाहर लाता है और बताता है, जब ज़ोंबीज का हमला शुरू हुआ तो हम यहाँ पर शूटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने इस जगह को शेल्टर में बदलवा दिया। यहाँ काजुकी ने अपने आदमियों के साथ मिलकर यहाँ रहने वाले सभी आदमियों को किसी न किसी काम में लगा दिया। यहाँ अकीरा उसी कपल को देखता है जो कि उसके साथ बिल्डिंग में थे और वो लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन काजुकी उस लेडी से प्रेगनेंसी की हालत में भी यहाँ पर काम करवा रहा था। फिर अकीरा को केंचो और शिजुका दिखते हैं और उन दोनों से भी यहाँ पर गुलामों की तरह काम करवाया जा रहा था। अकीरा उनके पास जाने वाला था, लेकिन काजुकी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। काजुकी अकीरा को दिखाता है कि इन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ज़ोंबीज को ही रख रखा है। और जब खाने का ट्रक अंदर आता है तो एक आदमी तेज रिंग बजाता है, जिससे सारे ज़ोंबी उसी तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ से ट्रक अंदर आ जाते हैं और ज़ोंबीज की वजह से यहाँ पर कोई कुछ चुरा कर भाग भी नहीं सकता। अब यहाँ पर काजुकी अकीरा को फिर से अपने साथ काम करने के लिए कहता है, जैसे अकीरा पहले काजुकी के लिए ऑफिस में काम करता था। लेकिन अकीरा कहता है कि उसे अपनी बकेट लिस्ट पूरी करनी है और वो अब अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहता है। लेकिन काजुकी उससे कहता है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, तो क्या तुम्हारी बकेट लिस्ट तुम्हारे दोस्तों से बढ़कर है? अकीरा जानता था बाहर खतरा है और यहाँ पर उसके दोस्त बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए अकीरा अपने दोस्तों को सेफ रखने के लिए काजुकी के अंडर काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमेशा की तरह ही काजुकी अकीरा से ज्यादा काम करवाता है और यहाँ के कुछ लोगों को कम खाना दिया जा रहा था, जबकि काजुकी और उसके साथी काफी अच्छा खाना खा रहे थे। और ये देखकर केंचो को गुस्सा आने लगता है, लेकिन उन अंकल के कहने पर केंचो शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने काजुकी के खिलाफ कुछ भी कहा तो काजुकी इन्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा और बाहर की जगह भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब यहाँ पर केंचो अपने खाने में से थोड़ा सा खाना उस लेडी को दे देता है ताकि उनका बेबी ठीक रह सके। फिर अगले दिन एक वर्कर जो कि ट्रक में खाना भरकर यहाँ पर लाने वाला था, उसी ट्रक में एक ज़ोंबी घुस जाता है, लेकिन वो वर्कर ये नहीं देख पाता। फिर जब वो ट्रक यहाँ पर आता है तो ज़ोंबी बाहर आकर उस आदमी को काट लेता है और अफरा तफरी में दूसरे ज़ोंबी भी अंदर आ जाते हैं। वो ज़ोंबी अंदर आकर सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। कुछ ज़ोंबी पानी के अंदर भी गिर जाते हैं और एक शार्क उन्हें खा जाती है। वही केंचो अकीरा से कहता है, गाड़ी का टायर ठीक कर दिया है और हमने खाना भी ले लिया है,
तो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अकीरा को अब केंचो और शिजुका की चिंता थी। वो जानता था कि केंचो और शिजुका यहाँ पर अभी बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए अकीरा यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है और काम करने के लिए वापस जाने लगता है। लेकिन फिर शिजुका अकीरा की उसी लिस्ट को पढ़ती है जो कि अकीरा ने बनाई थी। शिजुका समझ जाती है कि अकीरा हमारे लिए अपने सपनों को छोड़ रहा है, इसलिए शिजुका केंचो के साथ अकीरा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ यहाँ से चलना होगा और अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करना होगा। लेकिन अब काजुकी अकीरा की बकेट लिस्ट को शिजुका से छीन कर उसे बेकार करने लगता है। तभी अकीरा को गुस्सा आता है। वो काजुकी से अपनी बकेट लिस्ट छीन लेता है और वो कहता है कि वो काजुकी के लिए काम नहीं करेगा। तभी यहाँ पर भी ज़ोंबी आ जाते हैं। ज़ोंबी को देखकर इनका चीफ यहाँ से भाग जाता है। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। केंचो, शिजुका और अकीरा मिलकर सभी लोगों को एक सेफ जगह पर लाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक शार्क आती है और उस शार्क ने ज़ोंबी को खा लिया था, इसलिए वो शार्क भी ज़ोंबी बनने लगती है और उसके पैर भी निकल आते हैं। इस ज़ोंबी शार्क को देखकर ये सभी लोग यहाँ से भागते हैं। अकीरा को एक रूम दिखता है। सभी लोग शार्क से बचते हुए उस रूम में छुप जाते हैं। लेकिन उनका चीफ काजुकी बाहर ही फंस गया होता है। फिर अकीरा काजुकी को बचाने का फैसला करता है। अकीरा को यहाँ पर वही ड्राइविंग सूट दिखता है जिसे पहनकर अकीरा सुपर हीरो बनना चाहता था। अकीरा अब उस सूट को पहनकर काजुकी को बचाने जाता है। वही दूसरी तरफ काजुकी के पीछे वही ज़ोंबी शार्क पड़ी होती है। वो ज़ोंबी शार्क काजुकी को खाने वाली थी। लेकिन तभी अकीरा सुपर हीरो की तरह एंट्री मारकर उस शार्क के किक मारता है और काजुकी को बचा लेता है। अकीरा शार्क को रोकता है। तभी काजुकी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो और ज़ोंबी को भी यहाँ पर बुला लेता है। फिर वो ज़ोंबी काजुकी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी केंचो यहाँ पर बुलडोजर लेकर आ जाता है और ज़ोंबी शार्क पर चलाने जाता है। अकीरा काजुकी को ज़ोंबी से बचाने के लिए जाता है। अकीरा ज़ोंबी से फाइट करके काजुकी को बचाता है। काजुकी यहाँ पर डरपोकों की तरह एक कोने में छुपकर बैठ जाता है। तभी केंचो बुलडोजर को शार्क के ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन शार्क उसे रोक देती है। फिर केंचो उतरकर भागता है और शार्क को एक जगह पर फंसा देता है। वही ज़ोंबी अकीरा को मार रहे थे। तभी यहाँ पर शिजुका आ जाती है। वो फोन में म्यूजिक प्ले करके उन्हें दूर फेंक देती है और ज़ोंबी भी उस आवाज के पीछे पानी में कूदने लगते हैं। इससे सारे ज़ोंबी खत्म हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब बच गए। केंचो इनको बताता है उसने शार्क को भी एक जगह फंसा दिया है। तभी काजुकी बाहर आता है और अकीरा से कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी शार्क आकर काजुकी को उड़ा देती है। अकीरा काजुकी को देखने जाता है, लेकिन तभी शार्क अकीरा पर हमला कर देती है। तभी शिजुका दो बैटरी को जोड़कर उन्हें बताती है कि अगर हम इन बैटरीज से उस शार्क की नाक पर हमला करें तो वो शार्क मर जाएगी, क्योंकि शार्क का वो एरिया नाजुक होता है। अब तभी वो शार्क अकीरा पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी केंचो वो बैटरी अकीरा की तरफ फेंकता है और अकीरा उन बैटरीज को पकड़कर शार्क की नाक पर एक मुक्का मारता है, जिससे शार्क यहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन अब ये जगह भी सेफ नहीं थी, इसलिए सभी लोग बहुत सारा खाना लेकर अपनी गाड़ियों से यहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा भी केंचो और शिजुका के साथ अपनी वीआर में बैठकर अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए निकल जाता है। साथ ही में अब केंचो और शिजुका भी उसमें अपने काम जोड़ते हैं। केंचो लिखता है कि उसे एक कॉमेडियन बनना है और सबको हंसाना है, और शिजुका लिखती है कि उसे एक डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचानी है। इसके बाद ये तीनों अपनी गाड़ी में यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।